रोक लगाने की भी बात कही जा रही है कि हो सके तो लैंड सर्वे पर रोक लगाया जाए। बात ये भी आ रही है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिक्कतें हो रही है, अवैध वसूली की जा रही है, चाहे म्यूटेशन को लेकर हो, रजिस्ट्रेशन को लेकर हो, और ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एक व्यापार शुरू कर दिया है सत्ता लोगों ने। जहां पर भी कोई पैसे लेने की कोशिश कर रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। कार्यालय नहीं जा सकते हैं तो सरकार अधिकारी को आपके घर भेजेगी और आपके घर भेज करके आपका म्यूटेशन कराएगी। अभी लैंड सर्वे का अगर बात करें तो बिहार में लगातार इसको लेकर माथापेची हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर जब कोई बड़ा काम होता है, जब कोई अच्छा काम होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी परेशानियां होती हैं। इस बात को हमारे जो मंत्री हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने भी कहा है और नियत साफ है। ईमानदारी के साथ हम लोग एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं कि जो भी जमीन है उसका सर्वे हो, ताकि जो गड़बड़ियां है वो सामने आए और आने वाले समय में हमारे बिहार की जनता को कोई दुश्वारी ना हो। क्योंकि देखिए, आपका जो यंग जनरेशन है वो बिहार से बाहर या तो पढ़ाई कर रहा है या तो वहाँ जॉब कर रहा है, तो आने वाले सालों में उनके लिए यहाँ पर आकर के उसकी म्यूटेशन कराना, दाखिल खारिज कराना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द जो है सारे के सारे जो सर्वे हो जाए। और देखिए, जो 62 से 70% जो जमीन है उसमें कहीं किसी प्रकार के कोई परेशानियां नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। वो आम जनमानस की जमीन है जो उनको अपने म्यूटेशन कराने हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि समय पर्याप्त है। सरकार को एक टाइम फ्रेम नहीं कर रही है, आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप पूरे समय के अंदर में अपना जो है म्यूटेशन कराए और जो बाकी जो विवादित जमीनें हैं उसको सरकार बाद में देखेगी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के एक क्या होता है, जब आप अच्छा काम करने जाते हो तो विपक्ष रूमर्स क्रिएट करते हैं, अफवाहें क्रिएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को उन रूमर्स से, उन अफवाहों से बचना चाहिए और पूरे टाइम लेकर के आपको अपना म्यूटेशन कराना है। और हमारे सरकार के मंत्री ने तो ये भी कहा है कि अगर आप नहीं कर पाते हैं म्यूटेशन तो अधिकारी आपके घर आएंगे और घर आकर के आपका म्यूटेशन कराएंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बात सिर्फ विपक्ष की ओर से नहीं है जो वो बयान दे रहे हैं, बात ये भी आ रही है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिक्कतें हो रही है, अवैध वसूली की जा रही है, चाहे म्यूटेशन को लेकर हो, रजिस्ट्रेशन को लेकर हो, और ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एक व्यापार शुरू कर दिया है सत्ता लोगों ने। जहां भी करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है या जो भी अधिकारी पैसे मांग रहे हैं, स्पष्ट कहा गया है हमारे विभाग के मंत्री की तरफ से कि आप उसकी सूचना दीजिए और कार्रवाई, और लगातार कार्रवाई हो रही है, चाहे वो सीईओ स्तर के अधिकारी हो, चाहे नीचे स्तर के अधिकारी हो। जहां पर भी कोई पैसे लेने की कोशिश कर रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। सरकार पूरी तरह से इसको नियंत्रित करना चाहती है कि कोई भी अधिकारी, छोटे से छोटे दर्जे का अधिकारी भी 1 रुपया भी अतिरिक्त हमारे किसी बिहार की जनता से ना ले, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है और सरकार इसको सुनिश्चित कर रही है। एक आखिरी सवाल होगा, रोक लगाने की भी बात कही जा रही है कि हो सके तो लैंड सर्वे पर रोक लगाया जाए, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी ने जिस तरीके से कहा था और इसको लेकर बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो शायद हो सके तो सरकार इस पर रोक लगा दे। नहीं, सरकार ने निर्णय जो लिया है वो निर्णय पे सरकार कायम है और सरकार ये सुनिश्चित कराना चाहती है कि ये जो सर्वे का काम है ये पूरी तरह से अच्छे माहौल में हो, कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, कहीं किसी प्रकार का करप्शन क्रिएट ना हो, और कहीं भी जनता को, मेन जो महत्वपूर्ण है वो बिहार की जनता महत्वपूर्ण है, बिहार की जनता को किसी प्रकार की दुश्वारी ना हो। शुरुआती स्टेज में मुझे लगता है कि 1-2 महीने में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सर्वे का काम आगे चलेगा सब स्मूथली हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि कोई हडल आने वाले समय में इसको लेकर के कुछ होगा। सरकार नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई रोक लगने वाली है, क्योंकि सरकार ने जब निर्णय लिया है तो सरकार इसको सुनिश्चित कराएगी कि पूरी आसानी से, विदाउट एनी हर्डल, ये प्रोसेस पूरा हो जाए और समय आपको दिया जाएगा। यहां तक कि सरकार जो है, आप अगर नहीं जा सकते हैं अधिकारी के पास, कार्यालय नहीं जा सकते हैं, तो सरकार अधिकारी को आपके घर भेजेगी और आपके घर भेज करके आपका म्यूटेशन कराएगी। सरकार ये सुनिश्चित करने जा रही है। बीते दिन हमने बातें की विपक्ष से, तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो लैंड सर्वे कराया जा रहा है बिहार सरकार की ओर से, तो अर्बन एरियाज में क्यों नहीं कराया जा रहा? नहीं, सब जगह होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में होगा, पूरे बिहार में लैंड सर्वे कराया जाएगा। आपको क्या लगता है पटना में नहीं होगा? पटना में भी होगा, पूरे बिहार के अंदर होगा। लेकिन हाँ, विभाग के जो मंत्री, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो 62 से 70% जो जमीन है जहां विवाद नहीं है वहां तो स्मूथली हो जाएगा, लेकिन जहां विवाद है उसको सरकार अभी जो है होल्ड कर रही है।
जो जैसे कि बहुत सारे ऐसे जमीन है जो न्यायालय में जिसपे केस चल रहा है, बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसपे जो है विवाद चल रहा है, तो उसको सरकार जरूर होल्ड करेगी। लेकिन 70% से ज्यादा जमीन जहां पे विवाद नहीं है, चाहे वो ग्रामीण में हो चाहे वो शहरी इलाके में हो, उन सबका जो है सर्वे सरकार कराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बिहार में लैंड सर्वे को लेकर जिस तरीके से अभी की माहौल बनी हुई है और साथ ही साथ हमने आपको बताया किस तरीके से जदयू की ओर से लगातार बातें आ रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर। आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले ही जदयू सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बयान दे रही है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।